क्या कमाल ने खुद अपने बंदे भेजकर शाइला का डायमंड का हार चोरी करवाया है? और क्या इदरान कमाल की हर हरकत पर नजर रखे हुए है? और क्या इदरान सीसीटीवी कैमरास की मदद से चोरों तक पहुंच जाएगा? कमाल अपने कमरे में आता है तो शाइला डायमंड का हार पहने खड़ी थी। कमाल की आंखें तो चुंधिया जाती हैं। वो शाइला से हर चीज हथियाना चाहता है, इसीलिए वो शाइला को कहता है कि शाइला, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम मुझसे अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्यों छुपा रही हो? जिस पर शाइला कहती है कि तुम्हारा डैड के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तुम बस इतना शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें अपने साथ अपने बिजनेस में पार्टनर रखा हुआ है। जिस पर कमाल कहता है कि शाइला डार्लिंग, तुम तो वैसे ही मुझसे नाराज हो गई, कितने दिनों से हम बाहर नहीं गए, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। जिस पर शाइला कहती है कि ठीक है, मैं जरा तैयार हो लूं। कमाल शाइला को कहता है कि ये सेट बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा करो यही पहने रखो। शाइला मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है कमाल। कमाल फौरन अपने पुराने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मैं शाइला को लेकर घर से बाहर आ रहा हूँ, कुछ दूर जाकर तुमने अपने बंदे हमारी कार के पीछे भेजने हैं। शाइला ने एक बहुत कीमती हार पहना हुआ है, तुम्हारे बंदे वो हार चुराएंगे और लाकर मुझे देंगे। जिस पर कमाल का दोस्त कहता है कि इस सब में हमारा क्या फायदा? कमाल फौरन अपने दोस्त को समझाता है, एक दफा ये हार मेरे हाथ लग गया तो इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से 10% तुम्हारा होगा। ये सुनकर कमाल का दोस्त तो लालच में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। शाइला और कमाल जैसे ही डिनर के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाकर डाकू फौरन गाड़ी रोकते हैं और शाइला से उसका सारा जेवर उतरवा लेते हैं। शाइला के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। इतना महंगा डायमंड का सेट 1 मिनट में उसके हाथ से चला जाता है। शाइला और कमाल फौरन घर आते हैं, जिस पर शाइला रोते हुए अपने बाप को कहती है कि डैड, गजब हो गया, डाकुओं ने मेरा डायमंड का सेट चोरी कर लिया। जिस पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। शाइला रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। तभी इदरान कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आए और आकर तुम्हारा सेट चोरी करके ले जाए? जरूर किसी ने उसे खबर दी होगी, कोई तो मुखबर होगा, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। जिस पर मारिया कहती है कि हाँ, इदरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बहुत सोची समझी साजिश है। जिस पर इदरान हैरानगी से मारिया को कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये एक साजिश है? मारिया तो हैरान और परेशान हो जाती है। कमाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मारिया को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये सब कुछ उसके भाई ने किया है। गयूर साहब शाइला को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। शाइला, जो नुकसान हुआ वो तो पूरा हो सकता है, लेकिन जाने नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम हौसला करो। शाइला तो अपने कमरे में आ जाती है, जबकि कमाल सीधा अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मारिया, तुम्हें क्या जरूरत थी इदरान के सामने ये सब कुछ बोलने की? जितना मैंने तुम्हें कहा है बस उतना किया करो, तुम मुझे ऑफिस की खबर दो। जिस पर मारिया कहती है कि आज ऑफिस में उष्णा आई थी, मैंने छुप के उसे देखा तो वो इदरान को कोई लिफाफा पकड़ा रही थी, पता नहीं उसमें क्या था। कमाल तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर उष्णा इदरान से क्यों मिलने आई, और अगर इदरान को उष्णा ने सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या बनेगा? जबकि उष्णा इदरान को पैसे वापस नहीं करना चाहती, लेकिन समीन की बातों में आकर वो फैसला करती है कि वो जरूर इदरान को पैसे वापस कर देगी। लेकिन इदरान तो पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उष्णा, ये मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए दिए हैं और ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगा। उष्णा तो खुश हो जाती है, क्योंकि उष्णा ऐसा ही चाहती थी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इदरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमाल तक पहुंच जाएगा या फिर शाइला इन्वेस्टिगेशन रुकवा देगी? आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।